हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने क्लास 6 साइंस के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हालांकि ये हमारे साइंस का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो एक सीरीज शुरू करा है साइंस के पूरे सिलेबस को ख़त्म करने का, वो हम लोग एक लाइन बाय लाइन करते चलेंगे। लेकिन आज जो हमारा शुरुआत होगा वो होगा हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। और ये हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये नोट्स आपके बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से ही लिया हुआ है। ओके, चलिए आज का हम लोग अपने क्लास को शुरू करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि आखिर फूड होता क्या है ना। फूड का डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि देखिए जब तक आपको इस चैप्टर का हेडिंग ही समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप इस चैप्टर को भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर फूड होता क्या है और फूड हमें मिलता कहाँ से है। ये चीज़ हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहली बात यहाँ पे तो ये हो गई कि आखिर फूड होता क्या है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फूड लिखा हुआ है, क्या है? एनी सबस्टांस दैट वी ईट फॉर नरिशमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉन एज फूड। तो जो कुछ भी आप अपने बॉडी के नरिशमेंट के लिए, यानी कि आप नरिशमेंट का मतलब ये हो गया कि आप अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, है ना, आप जो कुछ भी खाते हैं, यानी कि आप अपने बॉडी के नरिशमेंट के लिए, यानी कि अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए जो कुछ भी आप खाते हैं, या फिर आप अपने बॉडी को ग्रोथ करवाने के लिए, या फिर आप अपने बॉडी के डेवलपमेंट को करवाने के लिए, यानी कि मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि जो भोजन खाते हैं, वो भोजन खाने का मकसद आपका दो तीन कारण हो सकता है। पहला बात तो ये कि आप बिल्कुल फिट रहें, पहला बात ये हो सकता है। दूसरा बात ये कि आपके बॉडी में ग्रोथ हो। तीसरा बात ये हो सकता है कि आप हमेशा हेल्दी रहें। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो भी आप कुछ खाएँगे वो सारा का सारा हमारा फूड कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए यदि आप चावल दाल सब्ज़ी खाते हैं तो वो भी हमारा फूड का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप रोटी सब्ज़ी खाते हैं तो भी हमारा वो फूड का एग्ज़ाम्पल होगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ फूड का मतलब क्या है, तो फूड हमारा वो सबस्टांस है, वो चीज़ है जो कि हमारे बॉडी में डेवलपमेंट का काम कर सकता है, ग्रोथ का काम कर सकता है, या फिर हमें वो हेल्दी रखने में, फिट रखने में मदद कर सकता है। जैसे आप खुद सोचिए इस चीज़ को, यदि आप भोजन नहीं खाएँगे, यदि आप फूड नहीं खाएँगे, तो आप क्या ज़्यादा दिन तक टिक पाएँगे? मुश्किल से मुश्किल यदि आप 1 दिन तो बिना भोजन के रह सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल आप 2 दिन भी रह सकते हैं, लेकिन हार्डली 3 दिन आप नहीं रह सकते हैं। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि फूड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे कुछ बेनिफिट भी है हमारे लिए। जैसे हम लोग हमेशा हेल्दी रह सकते हैं, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है ना? ये सारा कुछ हमारे फूड से हो सकता है। तो फूड हमारा वो चीज़ हो गया जिससे कि हमारे बॉडी में नरिशमेंट हो, यानी कि हमारा बॉडी बिल्कुल एक ठीक रहे, फिट रहे, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता रहे, डेवलपमेंट होता रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम खाते हैं क्या? फूड। और वही हमारा फूड कहला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फूड का मेनली डेफिनेशन हमारा वो हो गया, वो सारा कुछ हमारा हो सकता है जिससे कि हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, वो सारा हमारा फूड हो सकता है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी इज नॉन एज न्यूट्रिशन। अब देखिए, जो आप भोजन खाएंगे जो आप भोजन खाएँगे, तो क्या उस भोजन को केवल खाना ही हमारा मकसद होता है क्या? नहीं, उस भोजन को हम लोग खाएँगे, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि उस भोजन को खाने से हमको कुछ न कुछ तो फ़ायदा होगा, है ना? जैसे मान लीजिए यदि आप स्कूल जाते हैं तो एक बार सुबह ब्रेकफ़ास्ट करके जाते होंगे, फिर 2-3 घंटे के बाद जाके आप अपना वहाँ पे लंच करते होंगे। तो ये जो 2-3 घंटे आप बिल्कुल सर्वाइव कर पा रहे हैं, बिना कुछ खाए-पिए क्लास में पढ़ पा रहे हैं, ये क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आपने भोजन खाया हुआ है और उस भोजन से आपको लगातार एनर्जी मिलता जा रहा है, लगातार आपको एनर्जी मिलता जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है भोजन खाने का और उसके यूटिलाइज़ेशन का, यानी कि हम लोग भोजन खाएँगे और उस भोजन से जो एनर्जी हम लोगों को मिलेगा, तो ये जो प्रोसेस है वही हमारा प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। तो याद रखिएगा, फूड हमारा क्या था? फूड हमारा वो सारा कुछ हो सकता है जिससे कि हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, हमारे बॉडी में ग्रोथ हो, हमारे बॉडी में डेवलपमेंट हो, है ना? हम हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, तो वो सारा कुछ हमारा फूड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर न्यूट्रिशन क्या हो गया? न्यूट्रिशन हमारा एक प्रोसेस है जिसके दौरान हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन को अंदर खाते हैं और उस भोजन जो हम लोगों ने खाया है उससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है भोजन खाना प्लस उस भोजन का यूटिलाइज़ेशन करना एनर्जी के रूप में, है ना? इसका हम लोग इस चीज़ को हम लोग कह देते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है? उसके बाद फिर न्यूट्रिएंट्स किसको कहेंगे? डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसको कहेंगे?
देयर आर सर्टेन सबस्टांसेस इन फूड दैट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर फूड, दीज सबस्टांसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए होता क्या है, यदि आप फॉर एग्जाम्पल यदि आप चावल दाल सब्जी खा रहे हैं तो उसमें आप कुछ ना कुछ ये 2-3 टर्म है जिसके बारे में आप लोग जरूर सुनते होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हालांकि और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 कॉमन चीज़ आप बिल्कुल सुनते होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये जो 3 चीज़ है यही हमारा कहलाता है न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं तीनों के वजह से आपके बॉडी में हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस होता रहता है, प्लस आप हमेशा फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, आपके बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी फूड में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स हो गया कि उस फूड में जो छोटा छोटा चीज़ जो प्रेजेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी को आप मिला देंगे तब जाके हमारा बनेगा फूड। ठीक है, तो फूड में हमेशा आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रिएंट्स, और वो 3 चीज़ हमारा हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो यहाँ तक हम लोग ये सीख गए कि फूड हमारा वो सब कुछ हो जाएगा जिससे कि हमारे बॉडी को हमारे बॉडी में डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके, है ना, हम लोग हेल्दी रह सके, फिट रह सके, तो वो सारा कुछ हमारा हो जाएगा फूड। न्यूट्रिशन क्या होगा? न्यूट्रिशन हमारा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग करते क्या हैं, भोजन को खाते हैं, प्लस उस भोजन से जो एनर्जी मिलता है उसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कि उसका यूज करते हैं। क्योंकि देखिए यदि आप भोजन खा रहे हैं और उससे आपको एनर्जी मिल पा रहा है तभी आप स्कूल में लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ पाते हैं, तभी आप लगातार रात में पढ़ पाते हैं, सुबह में पढ़ पाते हैं, है ना, एनर्जी आपको मिलता है, तभी आप शाम में जाके बाहर खेल पाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो एनर्जी आपको मिल रहा है तो यही हमारा कहला जाएगा न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन को खाते हैं, प्लस उस भोजन से जो एनर्जी मिलता है उसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हो गया हमारा एक प्रोसेस हो गया, और प्रोसेस का नाम हो गया हमारा न्यूट्रिशन। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, किसी भी फूड में 3 चीज़ हमेशा प्रेजेंट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और इन्हीं तीनों को हम लोग एक साथ कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया हमारा, किसी भी फूड में हमारा 3 चीज़ हमेशा प्रेजेंट रहेगा, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। इन्हीं 3 चीज़ों को हम लोग एक साथ कह देते हैं न्यूट्रिएंट्स, और इसी न्यूट्रिएंट्स की वजह से आपके बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और आप हेल्दी रह पाते हैं, फिट रह पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फूड, यानी कि फूड का क्या फंक्शन है, ये हम लोग देखेंगे। आखिर फूड हमारे बॉडी में करता क्या, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।